वेलकम बच्चों, आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 2 ड्राइंग कंपटीशन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्रॉ पिक्चर इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे हमें जगह दी गई है, यहाँ पे हमें कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है। जब हम पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे उसी पिक्चर के बारे में हमें यहाँ पे नीचे बॉक्स में लिखना है। तो हमने यहाँ पे मैंगो बनाया है, इसका कलर हमने येलो की दिखाया है और ग्रीन इसके लीव्स हैं। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में देखिए क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। जो हमने ऊपर पिक्चर बनाई है उसके बारे में हमें कुछ यहाँ पर लाइंस लिखनी है, सेंटेंस लिखने हैं। दिस पिक्चर शोज अ येलो मैंगो। जो हमने पिक्चर बनाई है वो क्या दिखाता है? एक येलो मैंगो। मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। जो मैंगो है वो राष्ट्रीय फल है इंडिया का। मैंगो इज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। सभी फलों का राजा होता है मैंगो। इट ग्रोज इन समर सीजन। यह गर्मियों में होता है। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। वो विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। तो ये हमने लिखा है। आप कोई और भी पिक्चर बना सकते हैं, कोई सीनरी भी बना सकते हैं या कोई एप्पल, कोई और भी फ्रूट बना सकते हैं। तो उसके बारे में हमें यहाँ पे नीचे उसके रिलेशन में लाइन्स लिखनी है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आइडेंटिफाई नाउन्स। नाउन्स थर्ड क्वेश्चन है। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन देयर एप्रोप्रिएट कॉलम्स ABC। अब यहाँ पे इन बॉक्स में क्या लिखा है हम देखते हैं। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति है। जैसे राम, सीता, मीना, गीता, रितु, रमेश, सुरेश, ये सारे नाम हो गए। ये भी किस में आएंगे? नाउन में आएंगे। प्लेस, प्लेस मतलब जगह। जैसे लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, उड़ीसा, बंगाल, ये सब जो भी जगह के नाम हैं वो किस में भी क्या है? ये भी संज्ञा है। तो इसमें थिंग में आ जाएगा। और थिंग, थिंग मतलब होता है वस्तुओं के नाम। जैसे पेंसिल, पेन, फैन, टेबल, चेयर, जो भी हमारे आसपास जो वस्तु दिखाई दे रही है वो किस कैटेगरी में आता है? थिंग में आता है। तो अब हमें इस बॉक्स में ये जो लिखा है, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें से हमें छांटना है कि ये देखो पर्सन कौन सा है, प्लेस क्या है। देखिए 3 कैटेगरी है, पर्सन, प्लेस और थिंग। हमें बताना है कौन सा जो वर्ड है कौन सी कैटेगरी में आता है। जैसे पहला वर्ड है बैग। अब बैग क्या है? बैग पर्सन तो नहीं है, किसी का नाम तो नहीं है, जगह का नाम भी नहीं है। तो ये किस में चला जाएगा? थिंग। ये वस्तु में आ जाएगा। कोई वस्तु है ना ये बैग, तो ये वस्तु की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट लखनऊ। लखनऊ क्या है? किसी जगह का नाम है, प्लेस है ये, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये प्लेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको कैटेगराइज करना है। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 कैटेगरी दिखाई गई है। इस तरीके से हमें यहाँ पे पर्सन्स के नाम ऊपर में से छांट करके लिखने हैं। ये पर्सन्स के नाम है, तो यहाँ पर्सन के नाम है इस वाले कॉलम में ये, और यहाँ प्लेस है और यहाँ पर क्या है? थिंग है। तो हमने जो ऊपर वाले बॉक्स में तो उनको छांट करके हमने यहाँ पे लिख लिया। पर्सन के एग्जाम्पल्स हो गए, जो भी नाम होंगे, जिसका भी, चाहे लड़के का नाम है, गर्ल है, बॉय है, किसी का भी नाम है, तो हमें जितने भी नाम है वो हमें पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। और क्या क्या है वो? शबाना, सुजाता, कमल, दीपक, नूरी, अजय, ये सारे नाम ऊपर वाले बॉक्स में से हमने छांट करके यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट है प्लेस। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, दिल्ली। थिंग में आता है बैग, टेबल, स्पून, पेन, बुक, फैन। तो जो सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें कहाँ पर है? इस बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं। इनमें से ही छांट कर हमने इनको यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट 3 नाउन्स दैट आर नेम्स ऑफ प्लेसेस। हमें बताने हैं 3 जगह के नाम जो कि नाउन हैं। देखिए कोई भी जगह के नाम लिख लीजिए। हमने यहाँ पे लिखा है लखनऊ, कानपुर, आगरा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। राइट 3 नाउन्स दैट आर नेम्स ऑफ पर्सन। किसी पर्सन का नाम बताना है। मीना, साहिल, मंजीत। राइट 3 नाउन्स दैट आर नेम्स ऑफ थिंग्स, जो वस्तुएं हैं, जैसे बैग, टेबल और पेन। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन है, 5th में चलेंगे। रीड द पैराग्राफ एंड राइट द मिसिंग वर्ड्स नेक्स्ट टू ईच पिक्चर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिसिंग वर्ड्स लिखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो सर्कल लगाया रेड से, वो जो लास्ट लाइन जो लिखी है हमने इसको फॉलो करके लगाया। ये देखिए, देयर आर सम मोर नाउन्स इन दिस पैराग्राफ एंड सर्कल ऑल द नाउन्स दैट यू कैन फाउंड। सबसे पहले हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। उसके बाद हमें जो रह जाएंगे उसको भी सर्कल करने हैं। तो सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। सम चिल्ड्रन टेक अ बस।
टू गो टू स्कूल, अदर चिल्ड्रन राइड देयर बाईसाइकिल। हमने यहाँ पे पिक्चर को देख करके यहाँ पे लिख दिया बाईसाइकिल। सम बॉयज एंड गर्ल्स राइड इन अ कार विद देयर पेरेंट्स, सम चिल्ड्रन लिव नियर बाय, दे गो वॉकिंग। ये जो सारे हमने यहाँ पे बनाए हैं ये सब क्या है, ये नाउन्स हैं। अब नीचे लाइन में ये लिखा गया है इस लाइन में कि इस पैराग्राफ में और भी नाउन्स छिपे हुए हैं, हम जो रह गए हैं उनको हमने क्या करना है, सर्कल करना है। तो हमने जो रह गए उनको सर्कल कर दिया है। जैसे यहाँ पर है चिल्ड्रन, यहाँ स्कूल, बॉयज, गर्ल्स, ये जो रह गए थे हमने इनको सर्कल कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे जो सारे नाउन्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। अब टेलीफोन पर बात हो रही है शीबा और ममता की, तो देखिए आपस में वो क्या बात करती हैं, और यहाँ पे जो ऊपर बॉक्स में वर्ड्स हैं इनमें से हमें वो वर्ड्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वर्सेशन। हेलो, कैन आई स्पीक टू ममता, जो शीबा है वो बोलती है। जब हम फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, हेलो। कैन आई स्पीक टू ममता, क्या मैं ममता से बात कर सकती हूँ। तो ममता कहती है येस आई एम ममता, कि हाँ मैं ही ममता हूँ, मैं ममता हूँ। शीबा, आई एम शीबा हेयर, हाउ आर यू। शीबा कहती है कि मैं शीबा हूँ और तुम कैसी हो। ममता, आई एम नॉट फाइन, आई हैव अ फीवर, कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बुखार है। शीबा, ओह दैट्स वाई यू वर एब्सेंट टुडे। शीबा कहती है अच्छा इस वजह से तुम आज एब्सेंट थी। ममता, येस आई मिस्ड ड्राइंग कॉम्पिटिशन टुडे। ममता कहती है कि हाँ इस वजह से, यस इसी वजह से मैंने जो ड्राइंग कंपटीशन था आज मैंने वो मिस कर दिया। शीबा, आई हैव कॉल्ड यू टू टेल यू अबाउट द ड्राइंग कंपटीशन, कि मैंने तुम्हें ड्राइंग कंपटीशन के बारे में ही बताने के लिए फ़ोन किया था। ममता, लेट मी गेस, यू स्टूड फर्स्ट इन दैट, एम आई राइट। ममता कहती चलो मुझे गेस करने दो, क्या तुम फर्स्ट आई हो, क्या मैं ठीक हूँ। तुम फर्स्ट आई हो ड्राइंग कंपटीशन में, क्या मैं ठीक हूँ, एम आई राइट। शिवा, वाओ ग्रेट, यू गेस्ड इट्स राइट। वो कहती है ग्रेट, तुमने जो गेस किया वो राइट था, सही था। ममता, हु स्टूड सेकंड एंड थर्ड। ममता पूछती है तो सेकंड और थर्ड कौन आया। शिवा, जॉन स्टूड सेकंड एंड मंजीत स्टूड थर्ड। जो जॉन है वो सेकंड आया है और जो मंजीत है वो थर्ड आया है। ममता, आई विल टेक अ ट्रीट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो ममता कहती है मैं तुम सबसे एक ट्रीट लूंगी। ट्रीट मतलब होता है एक छोटी सी पार्टी लूंगी। शिवा, वाई नॉट, वी विल डेफिनेटली गिव यू अ ट्रीट। वो कहती क्यों, क्यों नहीं, मैं तुम सबको, हम श्योरली मतलब डेफिनेटली, ज़रूर तुमको मैं एक ट्रीट दूंगी। हम सब मिलकर, वी विल मतलब हम सब मिलकर, मतलब जॉन, मंजीत और मैं मिलकर तुमको एक पार्टी देंगे, ट्रीट देंगे। ममता, सो स्वीट ऑफ यू। तो ममता लास्ट में क्या बोलती है, सो स्वीट ऑफ यू, जैसे बोलते हैं ना कितनी अच्छी बात है। तो पोलाइट वे में उसको वो ये रिप्लाई करती है। तो ये कॉन्वर्सेशन था शीबा और ममता के बीच में। नेक्स्ट है रीड द पोएम एंड सर्कल द वर्ड्स विच हैव कम इन द गिवन पोएम। अब यहाँ पे पोएम लिखी गई है, देखिए यहाँ पे पोएम है। इस पोएम में जो वर्ड्स आए हैं इस बॉक्स में हमें देखने हैं कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो इस पोएम में से हमने लिए हैं। पहले पोएम पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं। चलिए, कम लिटल चिल्ड्रन कम टू मी, वी विल लर्न इंग्लिश, वी विल टॉक, वी विल सिंग, बट ओनली इन इंग्लिश। मतलब कम लिटल चिल्ड्रन मतलब आओ बच्चों, आओ मेरे पास आओ, हम इंग्लिश सीखेंगे, हम बात करेंगे, टॉक करेंगे, गाना गाएंगे, पर किस में, सिर्फ बट ओनली इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में। तो यहाँ पे हम वर्ड्स को छांटते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड है इंग्लिश, यहाँ पे हम देखते हैं फिर से ये वर्ड है इंग्लिश पे चलते हैं। देखिए इंग्लिश, इसमें से इंग्लिश आया है कोई वर्ड, देखिए ये इंग्लिश है, तो जो वर्ड है इसमें इसको हमने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है केक, केक इसमें कोई वर्ड है, इस वाले में कोई भी नहीं है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। बेल, बेल भी नहीं है, चाइल्ड भी नहीं है, लाफ भी नहीं है, रीड भी नहीं है, कम, कम है यहाँ पे, देखिए ये कम है, इस कम को फिर हम सर्कल कर देंगे। स्कूल, स्कूल नहीं है, छोड़ देंगे, ड्रिंक भी छोड़ देंगे, सिंग, अब सिंग को हम सर्कल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी सिंग है। जो वर्ड्स इसमें पोएम में है उन सिर्फ उनके ऊपर ही हम सर्कल करेंगे। फिर लिटल है, टॉक है और लर्न है, बाकी सब हमने एज इट इज़ छोड़ दिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।